अस्सलामुअलैकुम 3 क्लास स्टूडेंट, मैं आपकी उर्दू की टीचर मिस सजीला मुख्तार आज आपको सोमवार 10 अगस्त 2020 का उर्दू का क्लास वर्क बताऊंगी। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और मैं दुआ करती हूं कि आप हमेशा खैरियत से रहें। आप सब बच्चे जानते हैं कि हमने ऑनलाइन स्टडी के ज़रिए अपना सेकंड टर्म का सिलेबस कंप्लीट किया था, जो कि अब हम ईद उल अज़हा की छुट्टियों के बाद उसको दोहरा रहे हैं। सिलेबस दोहराने का मकसद ये है 3 क्लास कि आपको आपका सारा सिलेबस बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाए, फिंगर टिप्स पर आपको याद होना चाहिए। उसके बाद आप अपना बहुत अच्छे तरीके से टेस्ट दे सकें। सैटरडे को हमने अपना काम किया था, हफ्ता 8 अगस्त को हमने अपना काम किया था मज़मून वालिदैन का एहतराम। मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से वो मज़मून याद करवाया था, साथ साथ समझाया भी था। उम्मीद है आप सब बच्चों ने बहुत अच्छे तरीके से याद कर लिया होगा। आज है सोमवार। सबसे पहले आपने पॉइंटर के साथ ऊपर डेट पुट करनी है, सोमवार 10 अगस्त 2020। 2020 बराबर होने चाहिए, हमजा ज़रूर लगाना है। सेंटर में आपने लिखना है क्लास वर्क जमात सोम सब्जेक्ट उर्दू, जमात सोम सब्जेक्ट उर्दू। और आपने पॉइंटर के साथ यहाँ सेंटर में लिखना है दोहराई मजमून, पॉइंटर के साथ लिखना है मीम जुआद मीम वाव नून मजमून, 2 डॉट्स लगाने हैं। पेंसिल के साथ लिखना है सुबह की सैर। ठीक है, मजमून सुबह की सैर, ये आप पहले भी क्लास वर्क में लिख चुके हैं, याद कर चुके हैं, टेस्ट भी दे चुके हैं। अब आपको ये दोबारा से पढ़ाया जा रहा है, दोहराया जा रहा है ये मजमून आपका। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह ही 3 क्लास पूरी नोटबुक ऐसे रेडी होनी चाहिए जितनी नीट और अच्छी राइटिंग में मैंने आपको करके दिखाई है, सेम टू सेम मुझे आपकी नज़र आनी चाहिए। ठीक है, डेट देखें बिल्कुल ऐसे ही बहुत प्यारी राइटिंग में प्रॉपर गैप के साथ क्लास वर्क जमात दोहराई मजमून सुबह की सैर। आइए अब मैं आपको मजमून दोहराई करवा देती हूँ। सुबह की सैर, ये देखें बिल्कुल ऐसे ही आपने लिखना है मजमून, फिर आपने लिखना है सुबह की सैर। ज़िंदगी एक नेमत है, कोई शक नहीं इसमें 3 क्लास, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें ये वाकई एक नेमत दी है। ज़िंदगी जो है उसमें ज़िंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए अल्लाह ताला ने हमें हर चीज़ से नवाजा, हर बात दिखाई बताई, हमें सब कुछ सिखाने के लिए अल्लाह ताला ने अंबिया और रसूल भेजे ताकि हम दुनिया में रहने के तरीके और रसूल सीख सकें। ज़िंदगी एक नेमत है, इस नेमत से सिर्फ वो लोग फ़ायदा उठा सकते हैं जो सेहतमंद हों। वाकई ऐसा ही है, क्योंकि जो इंसान सेहतमंद होता है वही ज़िंदगी का लुत्फ़ उठा सकता है। जो इंसान बीमार हो, सुस्त हो, एक जगह पर पड़ा रहता हो, वो ज़िंदगी का लुत्फ़ नहीं उठा सकता। ठीक है, सेहत से बड़ी कोई नेमत नहीं है, सेहत से बड़ी कोई नेमत नहीं, क्योंकि ज़िंदगी का हकीकी लुत्फ़ वही उठा सकते हैं जो तंदुरुस्त हो, तवाना हो। हकीकी का मतलब होता है असली, यानी सही मायनों में जिसे पता चले। लुत्फ़ का मतलब होता है मज़ा, यानी ज़िंदगी का सही मज़ा जो है, असल मज़ा सिर्फ वही लोग उठा सकते हैं जो तंदुरुस्त और तवाना है। यहाँ पर हमारा पहला पैराग्राफ ख़त्म होता है। आप जानते हैं कि पैराग्राफ जब ख़त्म हो जाता है तो दूसरा पैराग्राफ हम यहाँ से शुरू करते होते हैं। दूसरा पैरा है सुबह की सैर सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। सुबह की सैर सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छी सेहत के लिए मुनासिब खुराक के साथ सुबह की सैर एक बेहतरीन वर्जिश है। ये देखें बेहतरीन बिल्कुल ऐसे ही लिखने आप सब बच्चों ने, वर्जिश है। ये देखें 3 क्लास, जब आप सुबह सवेरे उठते हैं, वर्जिश करते हैं, यानी आप वॉक के लिए चले जाते हैं या आप सुबह की ठंडी हवा लेते हैं, तो आपका पूरा दिन जो है वो बहुत अच्छा गुजरता है। ये देखिए आगे वो क्या बता रहे हैं कि आदमी सारा दिन चुस्त रहता है, यानी वो बहुत एक्टिव रहता है, फ्रेश होता है, सारे काम बहुत लगन से करता है। ठीक है, और अपने रोज़मर्रा के काम खुश दिली और फुर्ती से करता है। रोज़मर्रा का मतलब है रोज़ के, यानी हमारे डेली वर्क जो होते हैं ना, डेली वर्क के जो काम होते हैं उसे कहते हैं रोज़मर्रा। फुर्ती का मतलब होता है जल्दी जल्दी, एक्टिवली। ठीक है, फुर्ती से करता है। जो लोग सुबह की सैर के आदी होते हैं वो बहुत कम बीमार होते हैं। आदी का मतलब यानी जिनको आदत होती है सुबह की सैर करने की, वो बहुत कम बीमार होते हैं, क्योंकि जब आप सुबह उठते हैं आपको ठंडी और ताज़ा हवा मिलती है। सुबह के वक्त का मंजर जो है वो ठंडक होती है, आंखों को सुकून मिलता है। अगर आप सब्ज़ा देखते हैं, पौधों को देखते हैं, दरख्तों को देखते हैं, तो ये वाकई एक बहुत बड़ी नेमत है। और आप ये सब बच्चे करके देखें कि जो बच्चे सुबह सुबह उठते हैं, ताज़ा हवा लेते हैं, वॉक करते हैं, वर्जिश करते हैं,
उनका दिन बहुत ज़बरदस्त गुजरता है। आप देखें कि अगर आप सोए रहें, देर से उठें और फिर उठकर आप जो है छोटे मोटे काम करें तो आपको सुस्ती सी होती है, भारीपन फील होता है, सर में दर्द महसूस होता है, ठीक है। तो इसलिए आप सब बच्चे भी सुबह सुबह उठने की आदत बना लें। यहाँ पर हमारा दूसरा पैराग्राफ ख़त्म हो रहा है। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ जो कि लास्ट भी है। सुबह की ठंडी और ताज़ा हवा इंसान के दिमाग को सुकून और राहत देती है। राहत का मतलब होता है आराम, ठीक है, यानी बहुत ज़्यादा रिलैक्स कर देना, खुशी, सुकून, दिमाग को सुकून और राहत देती है। सुबह के वक्त बाग का मंजर खूबसूरत लगता है, यानी आज जब आप सुबह सुबह किसी बाग में जाकर देखें, फूल खिले होते हैं, फूलों पर शबनम होती है, ठंडी ठंडी घास होती है, उस घास पर जब हम चलते हैं तो हमें बहुत सुकून मिलता है। आप सब बच्चे भी इस चीज़ को देखें, कभी सुबह उठें, सुबह के वक्त किसी करीबी पार्क में या बाग में चले जाएं, वहाँ आप अपने शूज़ उतार कर थोड़ी देर के लिए उस घास के ऊपर चलें फिरें, आप देखें आपको कितना सुकून मिलेगा, ठीक है। उसके बाद है खूबसूरत लगता है, हरी हरी घास पर शबनम के कतरे मोतियों की तरह नज़र आते हैं। शबनम पता है ना आपको, ड्यू ड्रॉप्स, यानी सुबह जब हम जाते हैं तो फूलों पर से पानी गिर रहा होता है। आप ये देखें, जब किसी आप घास पर पाँव रखते हैं तो आपको वो गीला फील होता है, या फूलों पर से शबनम के गिरने की आवाज़ आ रही होती है, वो कतरे गिर रहे होते हैं जो, और जब ग्रीन कलर के पत्तों पर वो कतरे जब गिर रहे होते हैं तो वाकई ऐसा लगता है कि वाइट वाइट मोतियों के जो हैं वो कतरे हैं, ठीक है। हरी हरी घास पर शबनम के कतरे मोतियों की तरह नज़र आते हैं। सुबह की ताज़ा हवा अल्लाह का बहुत बड़ा इनाम है। सुबह की ताज़ा हवा अल्लाह का बहुत बड़ा इनाम है। ऐसा ही है 3 क्लास। आप सब बच्चे भी आदत बना लें अपनी सुबह सवेरे उठने की, नमाज़ पढ़ने की, वॉक करने की, ताकि आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। जब आप ये पूरा मज़मून याद करके लिख लेंगे बहुत अच्छी राइटिंग में, जैसे कि मैंने आपको बताया और समझाया, उसके बाद आपने अपनी ये जो नोटबुक रेडी की हुई होगी उस पर आप मज़मून लिखेंगे। मज़मून लिखने के बाद आप एंड में नेम और क्लास लिखेंगे और मुझे सेंड कर देंगे। ओके, स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।